आज हम सीखेंगे मार्केट कैप का मतलब क्या है। मार्केट कैप का अगर मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में मतलब बताऊं तो इसका मतलब है कि पूरी की पूरी कंपनी खरीदने के लिए जितने पैसे लगते हैं उसको कहते हैं मार्केट कैप। यानी कि पूरी कंपनी की जो वैल्यूएशन है उसको हम मार्केट कैप बोल सकते हैं। अब जो हमारा चाय की टपरी का एग्जाम्पल था, वहाँ पे पूरी कंपनी खरीदने के लिए कितने पैसे लगते थे? 1 लाख रुपए। तो ये जो 1 लाख रुपए है वो हमारी चाय की टपरी का जो बिजनेस था उसकी मार्केट कैप है। अब इसका एक और एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज कोई एक कंपनी है जिसका 1% पार्टनरशिप के लिए 1,000 रुपये लगते हैं, ठीक है। तो मुझे 1% पार्टनरशिप मिल रही है 1,000 रुपये में। अब मैं अगर उस कंपनी की 100% पार्टनरशिप ले लेता हूँ, ठीक है, 1,000 रुपये में 1% मिल रहा है तो 100% के लिए कितना लगेगा? 1,000 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये कितना हो जाएगा? 1 लाख। तो अगर मैं 1 लाख रुपये डालूँ तो वो पूरी की पूरी कंपनी मुझे मिल जाएगी। तो इसको कहते हैं कंपनी की मार्केट कैप। अब इसको हमने कैलकुलेट कैसे किया? सबसे पहले हमने क्या किया, 1% कंपनी का लेने के लिए कितने पैसे लगते हैं, ठीक है, वो थे 1,000 रुपये। उसको मल्टीप्लाई किया नंबर ऑफ परसेंटेज, टोटल परसेंटेज कितने थे? 100%। तो ये मिल गई हमें मार्केट कैप। अब इसी को मैं अगर नीचे लेके जाऊँ तो यहाँ पे स्टॉक मार्केट में क्या होता है, यहाँ पे था मनी फॉर 1%। परसेंटेज को तो हमने शेयर बाजार में शेयर्स में कन्वर्ट कर दिया, तो यहाँ पे हमें लगेगा मनी फॉर 1 शेयर, ठीक है। एक शेयर को परचेस करने के लिए कितने पैसे लगते हैं, तो उसको तो हम कहते हैं शेयर प्राइस। तो शेयर प्राइस को मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे नंबर ऑफ परसेंटेज है, परसेंटेज को हमने कन्वर्ट कर दिया शेयर्स में, तो मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ शेयर्स, तो ये मिल जाएगी हमें मार्केट कैप, ठीक है। किसी भी कंपनी की शेयर प्राइस को हम नंबर ऑफ शेयर से मल्टीप्लाई करें तो हमें मार्केट कैप मिल जाएगी। जो हमारा एग्जाम्पल था वहाँ पे हमने 100 रुपये वाले 1,000 शेयर इश्यू किए थे, ठीक है, जो चाय की टपरी का एग्जाम्पल था। तो 100 मल्टीप्लाई बाई 1,000, मार्केट कैप कितनी हो गई हमारी? 1,00,000 रुपये। अब सेम हम दूसरी कंपनी की मार्केट कैप देखते हैं। सपोज मैं देखता हूँ रिलायंस की मार्केट कैप, तो मैं सबसे पहले ओपन कर लेता हूँ स्क्रीनर, और स्क्रीनर पे हम लिखते हैं यहाँ पे रिलायंस, ठीक है। तो रिलायंस की शेयर प्राइस कितनी है? 1,204 रुपये। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ शेयर प्राइस 1,204 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ शेयर्स। रिलायंस के नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं? 1,353 करोड़। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 1,353 करोड़, ठीक है। अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हम करते हैं। तो यहाँ पे मैं अगर मल्टीप्लाई करूँ 1,204 मल्टीप्लाई बाई 1,353, तो हो जाएगा 16,29,012 करोड़, ठीक है। 16,29,012 करोड़, ये हो गई रिलायंस की मार्केट कैप। अब हमें यहाँ पे भी सेम मार्केट कैप देखने को मिल जाएगी। यहाँ देखो 16,29,297 करोड़, ठीक है। आगे वाले 4 डिजिट सेम है, लास्ट वाले डिजिट में कितना डिफरेंस है? 297 करोड़। तो यहाँ पे हम देखें 297 करोड़। अब ये डिफरेंस क्यों है? यहाँ पे 12 करोड़ और यहाँ पे 297 करोड़ क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने जो नंबर ऑफ शेयर्स लिए वो 1,353 करोड़ लिए हैं, यहाँ पे भी हमें 1,353 करोड़ दिखे हैं। बट यहाँ पे जो नंबर है वो राउंड फिगर नंबर है, वो एग्जैक्ट नंबर नहीं है। रिलायंस के इक्विटी शेयर्स मतलब सपोज ऐसे होते हैं 1,353 करोड़ 20,19,840, ठीक है। तो ये नंबर हमने राउंड फिगर में हटा दिए हैं, तो इसलिए यहाँ पे हमें इतना डिफरेंस मिल रहा है। अगर हम परफेक्ट नंबर है, जितने नंबर ऑफ शेयर परफेक्टली है उसको हम काउंट करें तो हमें मिल जाएगा। सो यहाँ पे बहुत ज़्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं है। 16 लाख करोड़ में 297 मतलब 16 लाख रुपए में 200 रुपये का डिफरेंस बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है। एंड ये डिफरेंस भी उसी वजह से है क्योंकि हमारे पास एक परफेक्ट नंबर नहीं है, और परफेक्ट नंबर हमें चाहिए तो हमें मिलेगा, कहाँ से मिलेगा वो हम आगे क्लास में देखेंगे। बट अभी के लिए हम यहाँ से रिलाई कर सकते हैं, किसी भी कंपनी की मार्केट कैप हमें ऐसे कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, हम यहाँ से सीधी ले सकते हैं कि मार्केट कैप कितनी है? 16,29,000 करोड़। अब दूसरी हम देखते हैं TCS की मार्केट कैप, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, उनकी कितनी है? 13,13,000 करोड़। तो TCS की कितनी, यहाँ पे मैं लिखता हूँ, रिलायंस की कितनी है? 16,29,000 करोड़। TCS है 13,13,000 करोड़ समथिंग, ठीक है। फिर हम देखते हैं सपोज HDFC बैंक की, तो HDFC बैंक की कितनी है? 12,87,000 करोड़, 12.87 लाख करोड़, ठीक है। तो ऐसे सब कंपनी की हम मार्केट कैप देख सकते हैं। अब मार्केट कैप के हिसाब से कंपनियों को 3 पार्ट में डिवाइड किया है, इनका क्लासिफिकेशन 3 पार्ट में है। सबसे पहले है लार्ज कैप, दूसरा है मिड कैप एंड तीसरा है स्मॉल कैप। लार्ज कैप का मतलब क्या है? लार्ज कैप का मतलब है कि इंडिया की जो टॉप 1 से 100 कंपनियां हैं वो आएगी लार्ज कैप में। अब 1 से 100 का मतलब क्या है? देखो यहाँ पे हमने जो डिसाइड किया, रिलायंस इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है, ठीक है, मार्केट कैप के हिसाब से, क्योंकि इसकी 16 लाख करोड़ है। दूसरे नंबर पे है TCS जिसकी 13 लाख करोड़ है। फिर तीसरे नंबर पे है
HDFC बैंक जिसकी 12 लाख करोड़ है। तो अगर हम ऐसे डिसाइड कर लेते हैं, मतलब सारी कंपनियों को ऐसे नंबर्स दे देते हैं कि जिसकी मार्केट कैप ज़्यादा उसको नंबर 1, फिर दूसरे को दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसी मतलब मार्केट में जैसी 6000 कंपनियां हैं तो सारी कंपनियों को हम एक एक नंबर दे देते हैं। तो वहाँ पे टॉप 1 से लेकर 100 तक की जो कंपनियां हैं वो आएगी लार्ज कैप में। फिर 101 से लेके 250 तक की जो भी कंपनियां हैं वो आएगी मिड कैप में, एंड 251 से लेकर के बाकी की सारी कंपनियां आएगी स्मॉल कैप में। ठीक है, तो लार्ज कैप मतलब बड़ी कंपनियां, मिड कैप उससे थोड़ी सी छोटी, और स्मॉल कैप मतलब उससे छोटी कंपनियां। अब यहाँ पे क्या होता है इस क्लासिफिकेशन में, लार्ज कैप कंपनियां जो होती है वहां पे रिस्क भी कम होता है और रिवॉर्ड भी कम होता है। क्यों, मैं आपको बताता हूँ। मैं आपको मतलब क्लास में बताता हूँ कि हम जब भी मतलब किसी भी कंपनी का एनालिसिस करेंगे हम स्टॉक प्राइस कभी नहीं देखेंगे। क्यों, क्योंकि स्टॉक प्राइस मैनिपुलेट हो सकती है, वो हम आगे देखेंगे। मैनिपुलेट भी हो सकती है और कॉर्पोरेट एक्शंस की वजह से चेंज भी हो सकती है। बट हमारा पैसा कब बनेगा, सपोज यहाँ पे जो हमने इन्वेस्टमेंट की थी लाख रुपए की, अगर मेरी कंपनी की वैल्यूएशन 2 लाख रुपए हो जाए लाख की जगह, तो मैंने अगर 1000 रुपये इन्वेस्ट किए तो मेरे 2000 हो जाएंगे, सिंपल मैथ से। तो हम कंपनी को डिसाइड ऐसे ही करेंगे मार्केट कैप के हिसाब से। अगर हमने HDFC बैंक में 100 रुपये डाले हैं और हम चाहते हैं कि 100 के 200 हो जाए, तो वो 200 कब हो गए, जब कंपनी की मार्केट कैप सपोज ये 12 लाख करोड़ है, तो 12 लाख करोड़ से जब 24 लाख करोड़ हो जाएगी तब हमारे 100 रुपये के हो जाएंगे 200 रुपये। ठीक है, अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होता है, जो लार्ज कैप कंपनियां हैं, सपोज ये टॉप 1 से 100 कंपनियां, अब HDFC बैंक है 12 लाख करोड़ की कंपनी है, तो उसको 24 लाख करोड़ की कंपनी बनने में टाइम लगेगा। क्यों, क्योंकि उसने बहुत बड़ा मार्केट ऑलरेडी कैप्चर कर रखा है, उसके पास अब बहुत ज़्यादा मार्केट नहीं है, वो साल का 10-15% के CAGR से ही बढ़ सकती है। बट उसके सामने कोई एक छोटी कंपनी है, सपोज मैं ले लेता हूँ फेडरल बैंक। अब फेडरल बैंक आप ले लो, एक कंपनी है 43,000 करोड़ की। ठीक है, इसके सामने देखो HDFC है 12 लाख करोड़ की, तो 40,000 करोड़ की कंपनी को 80,000 करोड़ की कंपनी बनने में इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा जितना 12 लाख करोड़ की कंपनी को 24 लाख करोड़ की कंपनी में लगेगा। सो फेडरल बैंक पे अगर हम 100 रुपये इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वहाँ पे 200 बहुत जल्दी बन सकते हैं कंपेयर टू HDFC बैंक। बट HDFC बैंक क्या है कि उसका बिजनेस बहुत ही सेटअप बिजनेस है। HDFC बैंक एक रिलायबल नाम हो गया है और लोगों को उस पर ट्रस्ट है, बहुत बड़ी कंपनी बन गई है, तो वहाँ पे हमारी सेफ्टी ज़्यादा है, उस कंपनी के बैंकरप्ट होने के चांसेस बड़े कम होते हैं। बट जो छोटी बैंक्स होती है उनके बैंकरप्सी के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाएंगे। क्यों, क्योंकि अगर कल को HDFC बैंक कुछ ऐसा लेके आती है जैसे जियो लेके आई थी, तो यूनिनोर जैसी बड़ी कंपनियां बंद हो गई। ठीक है, तो अगर कोई बड़ा प्लेयर आता है तो वो इन कंपनियों को खा सकता है, पूरा का पूरा खा सकता है। जैसे मैं एक और एग्जाम्पल ले लेता हूँ, प्रकाश पाइप्स करके, सॉरी ये प्रकाश इंडस्ट्रीज हो गया, प्रकाश पाइप्स। अब 1000 करोड़ की कंपनी है, सपोज कल को रिलायंस पाइप की इंडस्ट्री में आता है तो वो ऐसी कंपनियों को खा सकता है। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे रिस्क ज़्यादा है और उसके सामने रिवॉर्ड भी ज़्यादा है। रिलायंस मतलब 16 लाख करोड़ की कंपनी है, उसको डबल होने के लिए 32 लाख करोड़ की कंपनी बनना पड़ेगा, जब इसको 1000 से 2000 करोड़ की कंपनी बनना है। तो इसका 1000 से 10,000 करोड़ तक का सफ़र बहुत सिंपल होगा, उसके सामने रिलायंस को डबल होने में भी बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। सो छोटी कंपनियों में क्या होता है, रिस्क कम होता है और रिवॉर्ड भी कम होता है। तो यहाँ पे बड़ी कंपनियों में रिस्क ज़्यादा है, रिवॉर्ड भी ज़्यादा है। सेम स्मॉल कैप कंपनियों में क्या होगा, रिस्क भी ज़्यादा होगा, रिवॉर्ड भी ज़्यादा होगा। यहाँ पे रिस्क कम है और रिवॉर्ड भी कम है। और मिड कैप में क्या होगा, रिस्क भी न्यूट्रल, रिवॉर्ड भी न्यूट्रल। मतलब यहाँ पे जो मिड कैप है उसमें लार्ज कैप के हिसाब से रिस्क ज़्यादा होगा और स्मॉल कैप के हिसाब से रिस्क कम होगा। और लार्ज कैप के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो यहाँ पे रिवॉर्ड भी ज़्यादा मिलेगा और स्मॉल कैप के हिसाब से देखें तो यहाँ पे रिवॉर्ड कम मिलेगा। सो इसको दोनों को मैंने न्यूट्रल रखा है। तो हो गया क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू कंपनी की मार्केट कैप। अब यहाँ पे जो कैलकुलेशंस हमने देखी है वो सारी आपको समझ में नहीं आती, कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल लैंग्वेज में इसका मतलब याद रख लो, उसके अलावा और कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल मतलब क्या है, पूरी की पूरी कंपनी खरीदने के लिए जितने पैसे लगते हैं उसको कहते हैं मार्केट कैप। अब प्रकाश पाइप से 1009 करोड़ अगर मेरे पास है तो मैं पूरी की पूरी कंपनी खरीद सकता हूँ, तो इसको कहते हैं मार्केट कैप। सेम अगर मैं देखूँ ITC अगर मुझे पूरी की पूरी खरीदनी है कितने पैसे लगते हैं, 5,06,568 करोड़। ठीक है, तो ये हो गया मार्केट कैप। अब आपका आज का होमवर्क ये है कि ऐसी 5-10 कंपनियां और देखो और उनकी मार्केट कैप जस्ट देखो कि कंपनी की मार्केट कैप कितनी है, कंपनी बड़ी कंपनी है कि छोटी कंपनी है। फिर मिलते हैं हम अगले क्लास में।